हेलो फ्रेंड्स। सो हम देख रहे हैं कि आरिफ हमक, राइट। सो लास्ट टू वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आरिफ हमक के अंदर हम कैसे आरिफ हमक के अंदर प्रोजेक्ट बना सकते हैं। जो समझो दो फॉर्मेट, दो कैटेगरी मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। इनके फर्स्ट टाइप ऐसा था कि हम आरिफ हमक के अंदर टेबुलर डेटा का यूज करके हम प्रोजेक्ट डेवलप किया था, राइट। मैं आपको वो एक्सप्लेन किया था। उसके बाद मैंने आपको आरिफ हमक के अंदर क्यू एटम यानी कि ऑर्केस्ट्रेटर के हम क्यू बनाते हैं, उधर डेटा सेट करते हैं क्यू के अंदर, और उधर से क्यू यानी कि सिंगल सिंगल रो के हिसाब से हम प्रोसेस डेवलप करते हैं। यानी कि ये दो टाइप मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। फर्स्ट टाइप में मैंने आपको एक्सप्लेन करके उसके ऊपर एक छोटा सा फ्लो बना के दिखाया था, राइट। राइट, तो वैसा ही मैं आज आपको मैं जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्यू एटम का लॉजिक यानी कि आरएफएमएल के अंदर जो जो रिक्वायर्ड चीज होती है, जो हम चेंजेस करना पड़ता है फ्लो के अंदर, वो टेम्पलेट के अंदर, वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका है मैंने। यानी कि जो भी पॉइंट है उसके अंदर आपको कुछ भी इश्यू होता है तो आप मुझे पूछो। और सो आज मैं आज 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 की वीडियो में आपको सेम यानी कि वही आरिफ फ्रेमवर्क का जो मैंने आपको एक प्रोसेस दिखाया था प्रोजेक्ट टेम्पलेट बना के, वो सेम प्रोजेक्ट में आपको आज क्यू एटम बेस बना के दिखाऊंगा। यानी कि क्यू बेस हम वो सेम प्रोजेक्ट कैसे डेवलप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो मैं स्टार्ट करते हूँ। प्रोजेक्ट क्रिएट करा सबसे फर्स्ट। आपको समझने के लिए भी अच्छा रहेगा। यानी कि मोस्ट ऑफ दी आपका मैं ये कंफ्यूजन दूर कर रहा हूँ कि क्यू एटम और टेबलेट डेटा के अंदर क्या डिफरेंस है। यानी कि कितने इजी वे से हम बना सकते हैं इसके अंदर क्यू बेस भी हम सेम प्रोजेक्ट। ठीक है, तो मैं अभी इधर दिख रहा हूँ कि रोबोटिक एंटरप्राइज फ्रेमवर्क में टेम्पलेट क्रिएट किया, सिलेक्ट किया। इधर मैं नाम दे रहा हूँ और फिर चैलेंज क्यू दे रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। ठीक है, डेस्कटॉप को लोकेशन दिया मैंने डेस्कटॉप फोल्डर का। ओके, मेरा टेम्पलेट जो प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट किया था आरपीए चैनल क्यू करके, वो मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अभी इसके अंदर हम जो जो हमको रिक्वायर्ड चीजेस है वो करना करना पड़ेगा। ओके, उसके लिए मैं सबसे पहला मैं मेरे मास्टर फाइल यानी कि कॉन्फ़िग फाइल ओपन कर रहा हूँ। उसके अंदर मुझे ये करना पड़ेगा, जो जो रिक्वायर्ड चीजें है उसके अंदर डालना पड़ेगा। ओके, सबसे पहला मुझे उसको क्यू ऑर्केस्ट्रेटर क्यू नेम देना है। ओके, तो पहला मैं क्या कर रहा हूँ, ऑर्केस्ट्रेटर में जाके एक नया क्यू बना रहा हूँ, न्यू ऐड क्यू। यानी कि ऑर्केस्ट्रेटर है, इसके अंदर जाके मैं लर्निंग फोल्डर के अंदर जाके क्यू में जाके इधर ऐड क्यू कर रहा हूँ मैं। नाम दे रहा हूँ मैं आरपीए, आरपीए क्यू करके नाम दे रहा हूँ। ओके, डिस्क्रिप्शन में भी वही सेम ही डालता हूँ मैं आरपीए क्यू करके। ठीक है, बाकी दो चीज वही रहेगी सेम। ओके, मेरा अभी क्यू बन चुका है। अभी मैं इस क्यू का जो नाम डाला है वो मैं कॉन्फ़िग फाइल में डाल रहा हूँ आरपी क्यू करके। ओके, तो अभी और क्या पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट क्यू फोल्डर कौन से फोल्डर में मैंने बनाया, वो भी उसको देना पड़ेगा। यानी कि मैं अभी ये वाला फोल्डर है लर्निंग फोल्डर, उसके अंदर मैंने ये बना यानी कि टेम्पलेट जो क्यू बनाया है उसका नाम मैं डाल रहा हूँ
कॉन्फ़िग फाइल के अंदर। ओके, ये दो इम्पोर्टेंट चीज थी। अभी सेकंड चीज क्या है, आरपीए का चैलेंज। उसके लिए ये कैसा है, हम क्रोम पे चलाने वाला है, उसके लिए हमको क्या लिंक लगता है, यानी कि उसका वेबसाइट लगता है, राइट। तो वेबसाइट के लिए मैं इधर जा रहा हूँ, ये सेम लिंक कॉपी करके कॉन्फ़िग में पेस्ट कर रहा हूँ। ओके, यहाँ मैं डाल रहा हूँ उसको कि आरपीए यूआरएल। ओके, एक पॉइंट लगता है हमको। और सेकेंड चीज क्या है कि ये हम डेटा सेव तो हम डेटा के अंदर ही करेंगे, क्योंकि उसको अलग पाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा अभी क्या करना है कि मैं सबसे पहला इस एप्लीकेशन को ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद आपको पता है कि हम एक्स इनपुट डाउनलोड करना पड़ता है, वो हम सिर्फ सारी चीजें भी करेंगे स्टार्टिंग में इनिशियलाइज के अंदर। एयर को हम जाते हैं अब इनिशियलाइज के अंदर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि हम टेबलर डाटा के अंदर जो ट्रांजेक्शन आइटम करके वेरिएबल रहते हैं, वो क्या हम क्या किया था उसको क्यू आइटम से हटा के डेटा रो में किया था, क्योंकि हम वो फ्लो टेबलर डेटा फॉर्मेट में क्रिएट किया था, राइट। तो अब ये सेम पूरा टेम्पलेट है, वो क्यू आइटम बेस बना है, इनकी ऑलरेडी ये क्यू आइटम बेस ही, इसलिए उसको हमको कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, और जो क्यू आइटम के लिए क्यू बेस फ्लो बनाने के लिए जो जो रिक्वायर्ड चीज रहती है वो ऑलरेडी इस टेम्पलेट के अंदर सेट है। ओके, इसलिए आपको और कुछ चेंजेस करने की जरूरत रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि इनपुट की फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा वेबसाइट से। उसके लिए हम जाएंगे इनिट ऑल एप्लीकेशन के अंदर। ओके, यहाँ मैं ले रहा हूँ ओपन ब्राउजर का एक्टिविटी। ओपन ब्राउजर, क्योंकि मुझे उस वेबसाइट को ओपन करना है। ओके, तो मुझे भी इसका वेबसाइट का जो लिंक है यूआरएल है उसको देना पड़ेगा मुझे। वो मैंने पहले ही कॉन्फ़िग में सेट के रखा है, वो सेम में ले रहा हूँ और इस तरह दे रहा हूँ उसको। ठीक है, इधर क्या रहेगा मेरा इन कॉन्फ़िग करके, इन कॉन्फ़िग ब्रैकेट के अंदर आरपीए यूआरएल डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, तो अभी ये मुझे कहाँ पे कौन सी वेबसाइट पे ओपन करना है वो मुझे देना पड़ेगा, और यानी कि आप क्रोम में कर रहे हो तो अदरवाइज कुछ अलग वेबसाइट में आईए में कर रहे हो। ठीक है, मैं तो अभी इस यहाँ एक वेबसाइट में क्रोम में ओपन करने वाला, इसलिए मैं इधर उसको क्रोम दे रहा हूँ। ओके, वेबसाइट ओपन करने के बाद मुझे क्या करना है कि यहाँ आके इनपुट को डाउनलोड करना है, डाउनलोड शीट करना है। तो उसके लिए मैं क्लिक एक्टिविटी ले रहा हूँ, सेम प्रोसेस है। एक काम करते ये चीज में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन की है, यानी कि मैंने क्या क्या किया था, अभी उसके अंदर और हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यानी कि जो मैंने पहले ही प्रोजेक्ट बनाया था टेबुलर फॉर्मेट के अंदर के लिए आपको प्रोजेक्ट बना के दिखाया था, उस सेम फॉर्मेट का मैं जो फ्लो में बनाया था वो सेम फ्लो में कॉपी कर कर डाल रहा हूँ, क्योंकि उधर टाइम ना वेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज बड़ा इस वीडियो बड़ा बन जाएगा। आपको इसके अंदर कुछ डाउट होता है तो आप मुझे फिर से पूछ सकते हो। ओके, ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी बना के आपको दिखाया था मैंने, और सेम मैं भी इस मेरा भी जो प्रोजेक्ट दिखाया है आपको उसी के अंदर मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ये था क्लिक एक्टिविटी एलिमेंट एग्जिस्ट, यानी कि हम उसके अंदर पार्ट टाइप करेंगे, उसका सारा पार्ट अभी मैं मेरे इस प्रोजेक्ट में पेस्ट कर रहा हूँ। ये क्या करेगा, क्लिक एक्टिविटी जो मैंने आपको दिखा था वो एलिमेंट एग्जिस्ट लगा के, यानी कि वो एक्टिविटी यानी कि जो सिलेक्टर है चल रहा है कि नहीं चल रहा है, देखो हाईलाइट हो रहा है, यानी कि डाउनलोड का एक्सेल, डाउनलोड एक्सेल का क्लिक था वो इधर है। उसके बाद मुझे उधर क्लिक करने के बाद जो पॉपअप विंडो मैसेज आता है, यानी कि पार्ट टाइप करने के लिए आपको कहा फाइल को सेव करना है, उसके लिए विंडो मैसेज आता है, उसको मैं पहला वेरिएबल सेट कर रहा हूँ। ठीक है,
और उसके बाद इफ मैं चेक कर रहा हूँ मैं कि जो सेव एग्जिस्ट विंडो पॉप में से एग्जिस्ट हुआ तो क्या करेगा, उसके अंदर जाके बॉट उसे ये पास करेगा कि उसको इनपुट दे, जो भी पाथ है डाउनलोड। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि सेम ये वाला है था कि मैंने उसको पाथ दिया था कॉन्फ़िग से डाउनलोड इनपुट फोल्डर पाथ करके, तो सेम पाथ में अभी मेरे कॉन्फ़िग फाइल के अंदर पास कर रहा हूँ। ओके, और मैं ये हम क्या करते हैं कि इनपुट के अंदर जाके हम उस पाथ देते हैं हम, राइट। तो वही मैं यहाँ दे रहा हूँ कि सी ड्राइव में जाके जो मेरा आरपीएचएल का प्रोजेक्ट है उसके अंदर डेटा में जाके इनपुट के अंदर जाके वो फाइल डाउनलोड होगा। ओके, ये चीज हुआ। उसके अंदर पाथ टाइप करेगा, पाथ टाइप करने के बाद वो सेव बटन रहता है नीचे, सेव करने के लिए उधर क्लिक करेगा बॉट को दिखा देता हूँ मैं, एक मिनट। यह बॉट क्लिक करेगा, उसके बाद ये वो विंडो मैसेज आया, इसको एग्जिस्ट करेगा। इसको विंडो मिलने के बाद बॉट इधर मैंने अभी जो पाथ दिखाया था वो पाथ इधर टाइप करेगा, उसके बाद ये सेव बटन पे बॉट क्लिक करेगा, यानी कि उधर जाके बॉट जो भी मैंने पार्ट टाइप करेगा इधर बॉट वो सेम पार्ट के अंदर वो फाइल मेरा डाउनलोड होगा। ओके, तो अभी इतना पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक्सटेंशन फाइल क्या रहता है, डॉट एक्सएल ही है, ठीक है। एक्सएल एस, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि समझो मेरा फाइल ऑलरेडी डाउनलोड हुआ, समझ बॉट दो में 2 बार रन किया, मेरा फाइल ऑलरेडी बॉट ने डाउनलोड कर चुका है। उसके बाद यानी तो दोबारा डाउनलोड करने के बाद हम बॉट ये पूछेगा कि चले इनकी ये एक्सेल फाइल ऑलरेडी उसके अंदर एग्जिस्ट है, उसके लिए क्लिक के लिए मैं पार्ट अभी आपको यानी कि उसके अंदर डाल रहा बॉट के अंदर, यानी कि ऐसा विंडो मैसेज आने के बाद एक क्लिक एक्टिविटी ले रहा हूँ मैं, क्लिक माउस क्लिक, ऐसा विंडो मैसेज आने के बाद उसके ऊपर क्लिक करें, ठीक है, यस। ठीक है, अभी मैं इसको प्रॉपर्टी में जाके कंटिन्यू एरर का क्या, क्योंकि समझो फर्स्ट टाइम में सबसे फर्स्ट टाइम बॉर्ड रन का उसके टाइम में ये तो विंडो डेवलपमेंट विंडो मैसेज नहीं आएगा, क्योंकि वो फाइल स्टार्टिंग में वो डाउनलोड कर रहा है। समझो मैंने उसको दोबारा रन किया तो यानी कि क्या होगा कि बॉट ने फर्स्ट टाइम जब मैं रन किया था ऑलरेडी फाइल डाउनलोड कर चुका था बॉट, तो सेकेंड टाइम में मुझे वो विंडो मैसेज पूछेगा, क्योंकि ये फाइल ऑलरेडी उस पाथ के अंदर सेव है इसलिए। ठीक है, ये तो मैंने अभी डाला। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, इनपुट तो डाउनलोड हो चुका है। अभी उसके बाद हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, राइट। तो ये कैसा है कि स्टार्ट बटन क्लिक करने के बाद आपका टाइमिंग चालू होगा, उसी स्पेसिफिक जितना हम आप जल्दी ये पूरा जो आपका है इनपुट के अंदर के यानी कि फोन नंबर फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी आपको डेटा इसके अंदर ये करना है, पुट करना है, सबमिट करना है, यानी कि ये टोटल 10 ये रहता है, राउंड रहते हैं, 10 राउंड आपको पूरे कंप्लीट करने होते हैं। ओके, कम से कम टाइम के अंदर।
तो अभी हमने क्या किया कि फाइल को डाउनलोड किया। ओके, तो फाइल डाउनलोड करने के बाद यहाँ मैं एक लॉग मैसेज डाल रहा हूँ। इंपोर्ट फाइल डाउनलोड। ओके, अभी क्या करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अभी हम फर्स्ट टाइम मैं आपको क्यू यानी कि टेबल डेटा फॉर्मेट दिखा था, यानी कि मैंने वो फाइल रीड करके एक हमारा ये रहता है कि एक पैरामीटर रहता है, उसके अंदर हमने पास किया था, राइट ना। तभी मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पूरा डेटा क्यू के अंदर मुझे सेट करना है। ओके, उसके लिए अभी क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ मैं उससे सेम फाइल को रीड कर रहा हूँ, रीड रेंज एक्टिविटी लेके। जो पाथ मैंने जो टाइप इनटू के लिया था वो सेम पाथ डालना पड़ेगा, क्योंकि उसी सेम फाइल को मुझे रीड करना है। ओके, और मुझे देखना पड़ेगा कि उस फाइल का शीट नेम क्या है। ओके, शीट वन करके ही है, कुछ इशू नहीं है। हम शीट वन इधर डालता हूँ, शीट नेम शीट वन। ठीक है, अभी मैं इसको एक आउटपुट सेट कर रहा हूँ, रीड इनपुट करके। ठीक है, अभी पूरा डेटा मुझे क्यू के अंदर ऐड करना है। उसके लिए हमारे पास ऐड क्यू आइटम करके एक्टिविटी है, ऐड बल्क ऐड क्यू आइटम। ओके, ओके, अभी मेरा ये युवा स्टूडियो है और किस सेटअप पे कनेक्ट है, ये देखो आप मुझे दिखाई दे रहा है कि जो मैंने और किस सेटअप के अंदर जो मेरा फोल्डर है, लर्निंग फोल्डर, शेयर फोल्डर, ये देखो युवा पास से आपको दिखाई देगा। ये देखो लर्निंग फोल्डर और शेयर। अभी मैंने जो क्यूब बनाया है ये लर्निंग फोल्डर के अंदर है, इसलिए मैं इसको डिफॉल्ट में वही रखूंगा, लर्निंग फोल्डर। तो मुझे इधर सिर्फ क्यू का नेम यानी कि क्या रहेगा, वो आपका यूआर पर ऑर्केस्ट्रा से कनेक्ट रहेगा, तो आपके अंदर जो जो क्यू है उस फोल्डर के अंदर जो जो क्यू आपने बना के रखे और आपको ऑटोमेटिक यहाँ मिल जाएंगे। ओके, तो इधर आप देखते हैं कि मेरा क्यू नेम क्या था, का आरपी क्यू करके मेरा नेम था, उसके अंदर वो को नेम का ले रहा हूँ। और डेटा टेबल यानी कि जो मैंने अभी डेटा रीड किया है इनपुट फाइल को, उसी फाइल को मुझे उसकी उसी क्यू में ऐड करना है। उसके लिए इधर डाल रहा हूँ मैं रीड इनपुट करके। ओके, यानी कि मेरा जो इनपुट था वो मैंने क्यू के अंदर ऐड किया। ये मेरा सबसे इम्पोर्टेंट काम था, वो मेरा मेरा हो चुका है। ओके, उसके बाद क्या है कि गेट ट्रांजेक्शन डेटा। ओके, तो यहाँ जो भी रिक्वायर्ड है चीजें वो ऑलरेडी इसके अंदर सेट है, आपको दिखा रहा हूँ मैं। गेट ट्रांजेक्शन डेटा के अंदर ये आपको देखो, ये गेट ट्रांजेक्शन आइटम ये आपका ऑर्केस्ट्रेटर क्यू फोल्डर से जो हम कॉन्फ़िग के अंदर पास किया है उसी के हेल्प से क्या करेगा, क्यू से जो भी आपका गेट ट्रांजेक्शन है वो ऑटोमेटिक यहाँ से फेच करेगा, और आपका इसके अंदर जो आउट ट्रांजेक्शन आइटम है आउट ट्रांजेक्शन आइटम के अंदर पास करेगा बॉट। ओके,
यानी कि ये भी चीज हमारा हो गया है यहाँ, इनकी इतना ही, और इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है कि ट्रांजेक्शन डेटा के अंदर। आपको सीधा जाना है कि प्रोसेस ट्रांजेक्शन के अंदर। आपके बाकी सारा प्रोसेस आपको इधर यहाँ करना है। ओके। जो प्रोसेस ट्रांजेक्शन के अंदर मैंने यूज किया था वो सेम फॉर्मेट में है, इसी फ्लो में यूज करने वाला हूं, क्योंकि उसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं है, यानी कि सेम फॉर्मेट हम यूज कर सकते हैं। तो मैं सेम, यहाँ मैंने आपको दिखाया था बना के, वो सेम फॉर्मेट में यहाँ से उठा के पार्ट डाल रहा हूँ। ओके। इनको मैंने क्या किया था फर्स्ट टाइम की, एक स्टैटिक लॉजिक था, मैंने एक फॉरेस्ट के अंदर ऑलरेडी मैंने जो कॉलम थे सेट किए थे। ओके, ये स्टैटिक लॉजिक, यानी कि आपको एक वे दिखाया था, इस वे से आप कर सकते हैं। ओके। तो मैं अभी आज आपको एक दूसरा डायनामिक वे बताता हूँ, यानी कि उसके हेल्प से हम ये प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। ओके। तो मैं लास्ट वीडियो में आपको बोला था, मैं वो आपको करके दिखाऊंगा करके, तो सेम अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, ये कॉलम है, कॉलम ने मैं इधर से डायरेक्ट मैंने स्टैटिक आपको दिखाया था, डाल के दिखाया था। ओके, और मैंने उसी लोग को घुमा के प्रोजेक्ट करके दिखाया था। ओके। तभी इसके लिए डायनामिक करने के लिए को क्या करना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, आपको इनपुट को रीड करना पड़ेगा। इनपुट को रीड करने के बाद आप उधर से आपके जो भी कॉलम है एक स्ट्रिंग के अंदर सेट कर सकते हैं। ओके। वो सेम लॉजिक में यहाँ भी यूज कर रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहला मुझे क्या करना पड़ेगा, इनपुट फाइल को रीड करना पड़ेगा। रेंज एक्टिविटी यूज कर रहा हूँ मैं। हम जहाँ स्टार्टिंग में इनिशियलाइज के अंदर रीड किया था वो सेम डेटा हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं। यानी कि खाली इनपुट मुझे क्या करना पड़ेगा, वहां से जो जो वेरिएबल बना है वो वेरिएबल मुझे प्रोसेस के अंदर पास करना पड़ेगा। उससे अच्छा यानी कि उधर टाइम वेस्ट होगा, तो मैं डायरेक्ट की तरफ फिर से उसी इनपुट फाइल को मैं रीड कर रहा हूँ, यानी कि आपको समझने के लिए, लॉजिक समझने के लिए अच्छा होगा। ओके। तो मेरा इनपुट फाइल का पाथ है, ये है। ब्रैकेट के अंदर डॉट टू स्ट्रिंग, और उसके आगे जो मैंने यहाँ रीड किया था वो सेम पाथ में उधर डाल रहा हूँ। यहाँ भी आएगा शीट नेम, शीट वन करके। इसको मैं नाम दे रहा हूँ आउटपुट टेबल का, रीड इनपुट करके। ओके, ऐड हेडर का ऑलरेडी ये सेट करके रखा है, डिफॉल्ट रहता है वो एक्टिविटी के अंदर। ठीक है, अभी मैंने इनपुट को रीड किया, मुझे क्या करना है, इस इनपुट से जो जो कॉलम है वो कॉलम मुझे एक एरे के अंदर सेट करना है। ओके। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि फॉर ईच लेना पड़ेगा। फॉर ईच, ये फॉर ईच लिया मैंने। ओके। अभी इस फॉर ईच के अंदर मुझे इसी डेटा को कॉलम वाइज घुमाना है। ओके, तो उसके लिए क्या करूंगा, रीड इनपुट डॉट कॉलम। ओके।
ये मैंने इधर कॉलम को घुमा रहा हूँ इसके अंदर। तो डायरेक्ट में ये काउंटर वेरिएबल को मैं कर रहा हूँ इधर। तो मुझे इसका डेटा टाइप इन करना पड़ेगा, जो स्ट्रिंग होता है उसके इन कर रहा हूँ मैं। हम यहाँ पे डायरेक्ट उसको दे सकते हैं। ओके, अभी इस फील्ड यानी कि जो फर्स्ट का कॉलम आएगा, कॉलम नेम, उसको मैं ऐसा फील्ड वेरिएबल के अंदर सेट कर रहा हूँ मैं, फील्ड करके, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बनाया था। और सेम फॉर्मेट में भी इधर यूज कर रहा हूँ। अभी इधर क्या करना पड़ेगा, जो भी टाइप से आइटम हम ले रहे थे, वो पहले हम किस ऐसा ले रहे थे कि एक टेबल फॉर्मेट के हिसाब से ले रहे थे। अब ये कैसा क्यू के अंदर से आएगा, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन टाइप से आइटम डॉट स्पेसिफिक कंटेन ओपन ब्रैकेट फील्ड, यानी कि जो कॉलम का नाम है उसके अंदर आएगा, और डॉट टू स्ट्रिंग। ये मेरा फील्ड वैल्यू हो गया। ओके, बाद में फील्ड जो है करंट करंट डॉट टू स्ट्रिंग वही आएगा सेम। और ये टाइप इनटू, जो मुझे उसके अंदर टाइप करना है। ओके, ये तो मैं आपको दिखाया था, ये तो मेरा सिलेक्टर डायनामिक है। मैं आपको ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका है ये चीज। वो आपको इसके अंदर कुछ भी इश्यू होता है कि कुछ आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, मुझे आप पूछ सकते हैं। ओके, कुछ इश्यू नहीं है, मैं आपको दोबारा आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो अभी कैसा, ये मुझे नहीं लग रहा कि किसी को नहीं समझ में आ रही, क्योंकि इतना इजी वे से मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका है ये वाला चीज। ओके, बाकी तो पूरा सेम वही चलेगा, कुछ उसके अंदर चेंजेस नहीं है, क्योंकि ये पूरा लॉजिक ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। मैंने सिर्फ क्या कि इसके अंदर चेंज क्या किया, मैंने ऑलरेडी इसके अंदर स्टैटिक डाला था कि जो कॉलम नेम थे, मैंने एक स्ट्रिंग के अंदर से सेट करके उसको मैं लूप में घुमा रहा था। अभी मैंने सेम वही लॉजिक रखा, मैंने सिर्फ इनपुट को रीड किया, और इनपुट के जो इनपुट फाइल के अंदर कॉलम थे, उसी कॉलम को मैंने इधर घुमाया। वेट, मुझे उसी कॉलम को मैं इधर इनपुट के अंदर घुमा रहा हूँ, कि मुझे कॉलम में यहाँ से इजी से मिल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ठीक है, हम देखते हुए रोबोट रन करके कि बॉट क्या कर रहा है। ओके, बाकी सब मैं इसको भी क्लोज कर रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, मैं भी प्रोजेक्ट को रन कर रहा हूँ, देखते हैं क्या करता है। फिर डाउनलोड कर रहा है इनपुट फाइल, पाथ टाइप कर रहा है, सेव। ओके, ओके, आई थिंक मैं एक पॉइंट भूल चुका हूँ कि ये इनपुट फाइल डाउनलोड करने के बाद यहाँ नीचे हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करना होता है। ओके, तो एक मेरा मुझसे मिस हो चुका है एक्टिविटी, वो पहला मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ। यहाँ ऐड करने के बाद क्लिक एक्टिविटी लेता हूँ, एक माउस क्लिक।
देखते हैं क्यू के अंदर कुछ डेटा ऐड हुआ है कि हाँ डेटा ऐड हुआ है। मैं क्या करता हूँ, मैं एक क्यू फिर से मैं दोबारा पन्ना लेता हूँ। ये पहले पुराने फ्लो को मैं क्लोज कर रहा हूँ, ये कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, फिर से बोर्ड को रन कर रहा हूँ। ओके, क्लिक किया। परफेक्ट, फर्स्ट नेम लास्ट नेम कंपनी नेम, टोलिन कंपनी, एड्रेस, ईमेल आईडी, फोन नंबर, सबमिट। फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ओके। इनके बॉट वर्क हो रहा है, यानी कि आपको आपने देखा रहेगा कि उसके अंदर कुछ इशू यानी कि कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको ये पूरी प्रोसेस टेबल फॉर्मेट के अंदर एक्सप्लेन कर चुका था इनकी, इसलिए मैं आपको ये शॉर्ट वे में एक्सप्लेन किया, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ओके फ्रेंड्स, यानी कि इसके अंदर अगर कुछ भी इशू होता है मुझे आप पूछ सकते हो, मैं आपको फिर से चाहिए तो एक्सप्लेन कर सकता हूँ, कुछ इशू नहीं है। यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कुछ बड़ा कुछ क्रिटिकल की ऐसा कुछ नहीं था। यानी कि सेम आरिफ एमएक का टेम्पलेट मैंने यूज किया और सिर्फ मैंने इनपुट डेटा डाउनलोड किया और डायरेक्ट में क्यू के अंदर पूरा डेटा एक ऐड किया क्यू बना के, और उसी पूरा डेटा को मैं प्रोसेस के अंदर फेच करके इसके अंदर टाइप कर रहा हूँ। इतना ही था, बाकी और जो मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट मैंने जो इनपुट डेटा प्रोसेस के अंदर रीड करके उसी को कॉलम वाइज में घुमाया और इसके अंदर में सेट किया। इतना ही कैसे से, और बाकी सारा चीज मैं ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं। तो भी फिर भी आपको कुछ इश्यू होता है तो आप मुझे फिर से पूछ सकते हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।